एक बहुत गरीब और बेरोजगार लड़के अभिनव की शादी एक दिमाग हिला देने वाली वजह से शहर के करोड़पति की इकलौती बेटी अनन्या के साथ जबरन करवा दी गई थी। अभिनव अनन्या के घर जमाई बनकर रहता था और अपनी पत्नी अनन्या के अलावा सास, साले और नौकर की भी गालियां सुनता था। झोला लेकर निकले राशन पानी लेके अभिनव नाम के उस गरीब को आखिर क्यों लेने आई काले रंग की करोड़ों की कारें? क्या है उसकी असली सच्चाई? कौन है अभिनव? क्या था उसका राज जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल फ्री। अरे ओ घर जमाई, जल्दी बाहर निकलना बाथरूम साफ करके, बाजार जाना है राशन लाने। अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। जी रघुया। नौकर अभिनव को 1000 रुपए और एक सामान की लिस्ट देकर बोला, जा भाग के बाजार जा और राशन लेके आ। और सुन, आज अनन्या मैडम का वो ऑफिस वाला दोस्त चिराग आने वाला है। अरे वही जिसके साथ लेट नाइट आती है। पति है ना तू उसका, है? अब दोस्त की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। अब देख क्या रहा, जाना। अभिनव को उस नौकर की बात पर गुस्सा आ रहा था कि तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर अभिनव चौंक गया क्योंकि नंबर दुबई का था। अभिनव ने फोन पिक नहीं किया था और फटाफट पैसे, सामान की लिस्ट और झोला उठाकर साइकिल से बाजार चला गया। सब्जी मंडी में अभिनव को फिर से दुबई से वो कॉल आ रहा था, लेकिन अभिनव ने कॉल को रिसीव नहीं किया और आगे जाने लगा। तभी गज्जू भाई ने उसको रोका। गज्जू भाई उस एरिया का लोकल गुंडा था। उस गुंडे ने अभिनव को भांप लिया कि वो पप्पू जैसा लड़का है, इसलिए वो उसे और छेड़ने लगा। क्या बे सूरदास, मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई भी तेरी? बेटा, अब तो गज्जू भाई से टकरा ही गया है तो इसका हर जाना तो तुझे भुगतना पड़ेगा। अभिनव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि तभी गज्जू भाई ने उसे मारकर गिरा दिया। क्यों कर रहे हो आप लोग ये? साला भाई, ये तो वही घर जमाई है जिसकी एक खूबसूरत बीवी और वो अरबपति है। भाई, इसके घर में मेरा छोटा भाई नौकर है। ये बात। अभिनव इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके सर झुकाकर आगे जाने लगा, लेकिन तभी गज्जू भाई ने उसकी कॉलर पकड़ा और बोला, फिर तो हम इसकी अरबपति बीवी को और पार्टी मनाएंगे अनन्या के साथ। ये सुनकर सभी गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी अभिनव का फोन फिर बजा। क्या बे, तेरी डार्लिंग का फोन है क्या? जरा मैं भी तो सुनूं इसकी मीठी मीठी आवाज। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोल लो, बट ये फोन मत उठाना। ऐसा बोलते ही गज्जू भाई ने जरा भी देर नहीं की। हेलो अनन्या बेबी, बोलो। पर इसके बाद उस फोन पर गज्जू भाई से सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर गज्जू भाई थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना होकर अभिनव के सामने लोट लगाकर बोलने लगा, हमें माफ कर दो भाई। अरे मैंने पहचानने में गलती कर दी आपको। तभी वहाँ धूल उड़ने लगी और सबने सामने देखा कि 3 काले शीशों वाली काले ही रंग की बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां उन गुंडों के सामने आकर रुक गई। बोला था ना फोन मत उठाओ, उनको लोकेशन मालूम पड़ गई मेरी। बाइक चालू कर, बाइक चालू कर। इतना कहते ही अभिनव उसमें से एक गुंडे के साथ बाइक से निकल गया। आसपास के लोग खड़े होकर यही सोच रहे थे क्यों फोन उठाते ही आई ब्लैक कार्स। काशिन किधर है? एक छोटा सा काम कहा था तुझसे, वो भी नहीं हुआ। सीरियसली अभिनव, बाजार से तुम सब्जी भी नहीं ला पाए। यू नो व्हाट, जाओ मेरे कमरे में जाके जाले साफ करो। तुम्हारे नाजुक हाथ उसी के लिए बने। यूजलेस। अनन्या अभिनव से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी और उसे सबके सामने जलील करके वो खुद चाहती थी कि अभिनव ही उसकी जिंदगी से चला जाए कि तभी अनन्या को उसकी फ्रेंड का कॉल आया। हाँ काजल। हे अनन्या, तुम खंडाला अकरम सर की पार्टी में आ रही हो ना? वहाँ पे हमारे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट कमिंग। अनन्या, माफिया किंग अकरम सर का इनविटेशन है,
ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुझे आना ही है और हम सब अपने अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हैं। और तुझे ना अपने उस घर जमाई को भी साथ लाना है। तुझे उससे छुटकारा पाने का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माफिया वर्ल्ड के कई लोग आने वाले हैं। यस, अभिनव को रास्ते से हटाने का ये सही मौका है। चल ठीक है, आ जाती हूँ, लेके आऊंगी उस निकम्मे पति को मेरे साथ। अभिनव ये खड़ा सुन ही रहा था कि तभी फिर से उसका फोन बजा और स्क्रीन पर दुबई का नंबर देखकर अभिनव घर से बाहर चला गया। क्या बे सूरदास, मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई भी तेरी? बेटा, अब तो गज्जू भाई से टकरा ही गया है, तो इसका हर जाना तो तुझे भुगतना पड़ेगा। अभिनव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि तभी गज्जू भाई ने उसे मारकर गिरा दिया। क्यों कर रहे हो आप लोग ये? साला भाई, ये तो वही घर जमाई है जिसकी एक खूबसूरत बीवी और वो अरबपति है। भाई, इसके घर में मेरा छोटा भाई नौकर है। ये बात अभिनव इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके सर झुकाकर आगे जाने लगा, लेकिन तभी गज्जू भाई ने उसकी कॉलर पकड़ा और बोला, फिर तो हम इसकी अरबपति बीवी को और पार्टी मनाएंगे अनन्या के साथ। ये सुनकर सभी गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी अभिनव का फोन फिर बजा। क्या बे, तेरी डार्लिंग का फोन है क्या? जरा मैं भी तो सुनूं इसकी मीठी मीठी आवाज। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोल लो, बट ये फोन मत उठाना। ऐसा बोलते ही गज्जू भाई ने जरा भी देर नहीं की। हेलो अनन्या बेबी, बोलो। पर इसके बाद उस फोन पर गज्जू भाई से सामने वाले ने जो कहा, उसे सुनकर गज्जू भाई थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना होकर अभिनव के सामने लोट लगाकर बोलने लगा, हमें माफ कर दो भाई। अरे मैंने पहचानने में गलती कर दी आपको। तभी वहां धूल उड़ने लगी और सबने सामने देखा कि 3 काले शीशों वाली काले ही रंग की बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां उन गुंडों के सामने आकर रुक गई। बोला था ना फोन मत उठाओ, उनको लोकेशन मालूम पड़ेगी मेरी। बाइक चालू कर, बाइक चालू कर। इतना कहते ही अभिनव उसमें से एक गुंडे के साथ बाइक से निकल गया। आसपास के लोग खड़े होकर यही सोच रहे थे, क्यों फोन उठाते ही आई ब्लैक कार्स। राशन किधर है? एक छोटा सा काम कहा था तुझसे, वो भी नहीं हुआ। सीरियसली अभिनव, बाजार से तुम सब्जी भी नहीं ला पाए। यू नो व्हाट, जाओ मेरे कमरे में जाके जाले साफ करो। तुम्हारे नाजुक हाथ उसी के लिए बने। यूजलेस। अनन्या अभिनव से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी और उसे सबके सामने जलील करके वो खुद चाहती थी कि अभिनव ही उसकी जिंदगी से चला जाए कि तभी अनन्या को उसकी फ्रेंड का कॉल आया। हाँ काजल। हे अनन्या, तुम खंडाला अकरम सर की पार्टी में आ रही हो ना? वहाँ पे हमारे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट कमिंग। अनन्या, माफिया किंग अकरम सर का इनविटेशन है, ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुझे आना ही है और हम सब अपने अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हैं। और तुझे ना अपने उस घर जमाई को भी साथ लाना है। तुझे उससे छुटकारा पाने का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माफिया वर्ल्ड के कई लोग आने वाले हैं। यस, अभिनव को रास्ते से हटाने का ये सही मौका है। चल ठीक है, आ जाती हूँ, लेके आऊंगी उस निकम्मे पति को मेरे साथ। अभिनव ये खड़ा सुन ही रहा था कि तभी फिर से उसका फोन बजा और स्क्रीन पर दुबई का नंबर देखकर अभिनव घर से बाहर चला गया। मेरे निकम्मे पति के गांव से किसी फ्रेंड का कॉल आ रहा था। चल ठीक है, ले आऊंगी उसे अपना ड्राइवर बना के। ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। और अब खंडाला में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनन्या के भी होश उड़ा देगा। अगले दिन अनन्या अभिनव को लेकर कार से खंडाला आ गई कि तभी होटल को देखकर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारे पूरे खानदान में शायद तुम इकलौते इंसान होगी
जिसे इतने बड़े होटल में कदम रखने का मौका मिल रहा है। कि तभी वहां अनन्या के कॉलेज के बिगड़ैल रईसजादे दोस्त उसे मिले और उनमें से राज नाम का घमंडी लड़का जो अनन्या पर पहले से लाइन मारता था, उसने अभिनव को नीचा दिखाने के लिए कहा। अनन्या, ये क्या अपने हस्बैंड की जगह अपने नौकर को ले आई ट्रिप पर? यही मेरा हस्बैंड है। व्हाट? अभिनव के सिंपल से कपड़े देखकर अनन्या के फ्रेंड्स और उनके हस्बैंड मुंह बनाने लगे, पर आज जो होने जा रहा था उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और तभी होटल का मैनेजर आया और बोला, एक्सक्यूज मी सर, अकरम सर की पार्टी शाम में, तो अभी का लंच और ड्रिंक आप अपने एंड से पे कर सकते हैं। जैसे ही वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया तभी आर्यन नाम के लड़के ने अभिनव को फंसाने के लिए अनाउंस कर दिया। हे गाइस, आज खाने का बिल अभिनव भरेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेट्स क्लैप फॉर अभिनव। महीने के 6,000 रुपए कमाने वाला ये नौकर हमारे लाखों के बिल भरेगा। क्लैप 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 क्लैप। अभिनव को समझ ही नहीं आया कि 1 मिनट में ये कैसे क्या हो गया, और वहीं अनन्या भी यही सोच रही थी। ये क्या किया अभिनव ने? ना तो मेरे पास इतने पैसे है कि मैं आज का बिल भर सकूं, और ये अभिनव तो खुद ही भीख पका है। और हाँ गाइस, अभिनव ने यह भी शर्त रखी थी कि अगर आज वो ये बिल नहीं भर पाता है तो राज अनन्या के साथ। व्हाट? अभिनव, अपनी औकात में रहकर शर्त लगाओ। मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे तुम दाव पे लगा दोगे। अनन्या, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी... शट अप! शट अप! अभिनव यहाँ अनन्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। अले 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 अले, शर्त लगा करके पीछे नहीं हटते। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? वेटर! राज ने अभिनव को बोलने का मौका ही नहीं दिया। होटल के महंगे से महंगे फूड और ड्रिंक्स का ऑर्डर लगाता गया। तभी काजल की नजर एक बॉक्सिंग रिंग पर पड़ी। हे राज, तुम कॉलेज टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन थे ना? तो क्यों ना तुम्हारे और अभिनव के बीच एक फाइट हो जाए? जब तक हमारा खाना आता है तब तक हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि राज वाकई बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था जिससे दूसरे कॉलेज वाले भी कांपते थे, और राज ने अब तक 25 लोगों की नाक तोड़ी थी। तभी अभिनव का फोन बजा। अभिनव सर का फोन आ रहा है, और पता है कॉल किसका आ रहा होगा? घर के रघु काका का। फोन करके कह रहे होंगे, ए अभिनव, सफाई करके नहीं गया क्या तू? तो क्या बोलता है फिर? हो जाए, आज पता चल ही जाएगा कि अनन्या के लिए कौन बेस्ट है, तू या मैं। अभिनव, अभी भी मौका है, मना कर दो। अभिनय जीजू, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं राज से कंपटीशन करने की? अभिनव को अब गुस्सा आ गया और उसने बोला, मैं बॉक्सिंग करूंगा। गाइस, तो आज अभिनव मार खाएगा और हम खाना। राज भी तैयार होकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ गया। वहां दूसरी तरफ आर्यन और उसके दोस्त महंगे ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर करने लगे। तभी राज ने अटैकिंग मोड में आकर अभिनव को एक पंच मार दिया और अभिनव के मुंह से खून निकलने लगा। यस! इसके बाद लगातार राज अभिनव को पंच मारता रहा और उसे हाथ उठाने का मौका ही नहीं दिया। और सभी को ये लग रहा था कि अब तो अभिनव का काम तमाम हो जाएगा कि तभी अभिनव नीचे गिर गया। बस करो अभिनव, हार मान जाओ और बाहर आओ अभी। अनन्या के इतने कहते ही बॉक्सिंग रिंग के बाहर रखा अभिनव का फोन बजने लगा। अनन्या उसका फोन ना देख ले, इस जल्दी में अभिनव उठा और जैसे राज उस पर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी अभिनव ने राज को एक इतना जोर का पंच मारा कि राज वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा और अनन्या की नजर अभिनव के फोन से हटकर नीचे पड़े राज पर गई। बॉक्सिंग चैंपियन राज को अभिनव ने एक ही झटके में गिरा दिया। ऐसा पंच तो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी ही मार सकता है। ये अभिनव जरूर कुछ छिपा रहा है। तभी अभिनव बाहर आया और अपने फोन को उठाकर उसने रख लिया। कोई बात नहीं राज, अगर उसने तुझे यहाँ हरा दिया तो टेंशन मत ले। हमने बिल इतना ज्यादा बढ़वा दिया कि उसकी 7 जन्म भी ये बिल पे नहीं कर पाएगी। सर, ये रहा आपका बिल, 5,40,000। क्या? कोई बात नहीं,
हमारे अभिनव साहब है ना, वो सबका बिल देंगे। पर तभी अभिनव को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर रिसेप्शन में आइए प्लीज। ध्यान रखना कहीं ये भाग ना जाए। अब सबकी नजरें उस वेटर पर थी। अनन्या घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी कि आज राज न जाने उसके साथ क्या करेगा। इसके बाद जैसे ही वेटर ने अभिनव के हाथ से काट लिया और स्वाइप किया तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। क्या हुआ? अभिनव के कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्या? इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो बता दो ना, इसकी इज्जत की चिंता मत करो। यहाँ अनन्या के चेहरे पर रंग उड़ता जा रहा था क्योंकि अभिनव ने पैसे नहीं दिए तो राज आज अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल लेगा। आखिर बात क्या है? क्या इनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है? इससे पहले कि वेटर कुछ कह पाता, अचानक होटल के मेन डोर पर कुछ Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। लगता है कोई सेलिब्रिटी आ गया।